तब तक तो मन चलता ही रहता है, यह भटकता रहता है। कहते हैं ना, कोई घोड़ा है, मन तो चलायमान है, ये तो दौड़ता ही रहता है, तो फिर कहाँ मन में अमन होगा, चैन होगा। तो बाबा कहते कभी होता नहीं, देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, कर्म से अतीत हो जाना, कर्म करते हुए भी उससे मुक्त रहना, है ना। तो जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच, कर्म भले कर रहे हैं लेकिन कर्म किया और फिर कर्म से भी डिटैच, शरीर से भी डिटैच, आत्म स्वरूप में टिकना। तो बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है, आत्मा शरीर में नहीं है, शांति तो तब हो। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, बाप और सृष्टि चक्र को जानना है, जानना इसको ही नॉलेज कहा जाता है। बाप को भी जाना, सृष्टि चक्र को भी जाना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में न सफ़ेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बुलाए बलाए पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। यह तो कोर्स में समझाने के लिए चित्र दिया हुआ है और संगम पर ही यह रहता है स्थान, बाकी का तो यह भी नहीं होता, दो ही लोग होते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा यहाँ, विष्णु के दो रूप भी यहाँ, वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े, तो इसलिए बाबा कहते सिविल आई बनाओ, दृष्टि को पवित्र बनाना है, आंखों को पवित्र बनाना है, तभी पवित्र देवताएं दिखाई देंगे। दिव्य दृष्टि से बाप को देख सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले सुनाएंगे या मैं मुरली पूरी करूँ? मुरली पूरी करो भला। धारणा के लिए सार है। फर्स्ट पॉइंट है अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। सेकंड पॉइंट है शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है। दो दफा रिपीट करें। दूसरी पॉइंट है शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया। जो ओटे सो अर्ज,
इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ, लक्ष्य को लक्षण में लो, प्रत्यक्ष सैंपल बनना है, बाप समान। क्या करेंगे? फॉलो फादर। जैसे जैसे बाबा ने किया उनके कदमों पर कदम रखना, प्रमाण देना है कि हम भी ब्रह्मा बाप समान बन रहे हैं, गुणमूर्त बन रहे हैं। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। हम कौन है? ज्ञान दीपक, जो सभी सारी दुनिया क्या है? निराशाओं में डूबी हुई, अंधकार में डूबी हुई। उनको हमें ज्ञान का दीपक दिखाना है, सोजरे में लाना है।